किसी भी विधायक का, किसी भी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन लगा हुआ है उससे सप्लीमेंट्री पूछा जाता है और मंत्री का ही काम है उस सप्लीमेंट्री का जवाब देना। अगर वो सप्लीमेंट्री मंत्री के उस क्वेश्चन से बाहर जाकर के कोई पूछ रहा है तो मिनिस्टर ही ये बात बताता है, ये उससे जुड़ा हुआ सप्लीमेंट्री नहीं आता। अगर आपने ये जानकारी लेनी है तो अलग से लिख करके, ये काम उसका है, मिनिस्टर का। मेरे मामले में मिनिस्टर तो चुपचाप बैठा था। स्पीकर उन्होंने कहा कि आप सप्लीमेंट्री नहीं पूछना। मैंने उनसे पूछा भी सप्लीमेंट्री कहां से पूछना है, ये आप बता दो। कहता आप सौंदर्यीकरण की बात क्यों कर रहे हो। मैं बोला चलो आप सौंदर्यीकरण के बारे में कोई आपको दिक्कत है तो मुझे ये बता दो कि जोड़ के अंदर जो पानी गया है, जोड़ की जो खुदाई हुई है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। आज इनकी मंशा थी वो केवल ये थी कि अगर सिंह को इस सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछने देगा और उसके लिए पहले से ही स्पीकर को ये तैयार करके गए थे कि आप इंटरप्ट करोगे और फिर उसके बाद हम जो है इस बात का विरोध करेंगे और आप उनको नेम करके बाहर कर देना। आज उनको एक और भी डर था मेरा। आज मैं बजट पे बोलता और बजट पे भी मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके अंदर पैसा लैप्स हुआ है, जिनके अंदर इन्होंने जो है कागजों में फर्जी पैसा खर्च करके दिखा रखा है, वो पैसा एक्टिव में नहीं लगा। मैं वो सारी बातें पूछता तो इनको कहीं से इस बात की जानकारी मिली होगी, इसलिए इन्होंने ये आनंद फानंद में आज मुझे नेम कर दिया और ये कहा गया कि मैंने अपशब्द कहा है। तो स्पीकर मुझे बारी बारी इंटरप्ट करेगा तो मैं ये बात जरूर कहूंगा स्पीकर को, अभी आपको मेरे से तकलीफ है ये बता। आज आप अगर हाउस का समय देखो आपको हैरानी होगी कि जब भी मैं कभी खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए, चाहे मैं कालिंग पे बोलने के लिए खड़ा हुआ, चाहे कोई मेरा क्वेश्चन था उस पर, चाहे कोई 0 ओवर पे, चाहे तो मैं किसी और इशू, स्पीकर ने मेरे आधे से ज्यादा समय खराब किया। हमेशा मेरे साथ बेवजह बहस में पड़ा। तकलीफ इस बात की है स्पीकर को कि स्पीकर साहब के जो पंचकुला से लोगों की शिकायत थी मेरे पास, मैंने ये बात प्रेस के लोगों के बीच में कही थी कि मुझे पंचकुला के लोगों ने भी बहुत सारी शिकायतें दे दी और मैं समय आने के उन सब बातों का खुलासा करूँ। ये मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है, मेरी अपनी पार्टी है और अगर कोई मुझे आकर के कंप्लेंट करेगा, कोई मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स ला करके देगा तो मैं वो हाउस के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीज पूछूं और अगर हाउस में मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर प्रजातंत्र में आप लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कह सकते हो और मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी आप अपनी सारी बात रख सकते हो। मैंने जब ये बात कही थी कि मैं आपके जो मेरे पास कंप्लेंट्स है मैं उस पर भी यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, तो फिर तो आग बुबला होगी। फिर तो उनको देखने वाला था, ऐसे नहीं लग रहा था कि स्पीकर है, तब तो ये लग रहा था जैसे कोई मतलब हम दोनों एक दूसरे के सामने कोई चुनाव लड़ रहे, कोई तकलीफ हो रही थी। फटाफट बस एक ही बात, मैंने आपको नेम कर दिया, मैंने आपको नेम कर दिया, नेम कर दिया। स्पीकर का काम है नेम करने से पहले उसकी बात को सुनना होता है जनरली। स्पीकर का काम सरकार का पक्ष बनना नहीं। हर विधायक को वो अगर कोई चीज सरकार से पूछता है तो उसकी हेल्प करना है, या उल्टा काम हो रहा है। हैरानी की बात है कांग्रेस वाले भी सरकार के साथ जब मेरा इश्यू आता है तो मिल जाते हैं। आज भी मिल गए। आज भी कांग्रेस वालों ने ये नहीं पूछा एक बारी भी स्पीकर से भी ऐसे कौन से शब्द आपके लिए कहे हैं या उसके लिए कहे हैं जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने बारी बारी पूछी है स्पीकर से, बोला तू बता तो दे मुझे
कि मैंने कौन सा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी है जिसकी वजह से आपने मुझे नेम किया। आप भी कारण तो बताए ना, ये मेरा अधिकार है पूछना कि मुझे वो बताए कि भी आपने ये गलत किया। और उसके लिए भी नेम करने की बजाय अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता है विधायक, तो उसके लिए पहले ये बात कही जाती है या तो अपने शब्द वापिस ले लो, और वापिस नहीं लोगे फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना तो उन्होंने कोई इस तरह की बात हाउस में की, ना मैंने कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तकलीफ तो सिर्फ यही बात थी कि मैं किसान की आवाज उठा रहा था, और मैंने स्पेशल आज सेशन के लिए मैं अपनी यात्रा छोड़ करके आया, जहां मैंने अपनी पद यात्रा शुरू कर रखी है। आज इसलिए आया था कि पिछले 3 दिन से 2 दिन से बारिश है, ओलावृष्टि है। हरियाणा के अंदर किसान की सरसों की पकाई फसल जो है सरसों की, वो आज खराब होगी। गेहूं तेज हवा चलने की वजह से, बारिश की वजह से गेहूं भी 50% से ज्यादा खराब है, जमीन पे आ गई। उसका भी झाड़ जो है आप देखना, जब गेहूं निकलेगी कहीं 40 मन होनी थी, वहां 20 मन भी नहीं बचेगी। मैंने वो इश्यू भी आज रेज करने थे कि सरकार क्या उन किसानों को कोई मुआवजा देगी जो फसल खराब हुई है, जो ओलावृष्टि की वजह से हुई है, देगी तो कितना मुआवजा देगी बताए। ये जरूरी अहम मुद्दे थे, पर ये इश्यू रेज ना हो उसके अंदर, इसके लिए स्पीकर ने और सरकार ने मिलकर के मुझे नेम करने का काम किया। अब मैं हाउस में तो जाकर के बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आप साथियों को बुलाया कि आज मैं हाउस के अंदर किन किन इश्यूज को लेकर के बात करता। आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। सरकार मुझे नहीं लगता कि किसान को कोई मुआवजा देगी, सरकार मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल गिरदावरी कराएगी या कोई किसान के बारे में कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिप्लाई में कोई जवाब है, मुझे नहीं लगता। आज तो इस सरकार में नकली खाद की बात करी जा सकती थी, बीज की बात करी जा सकती थी, कीड़ेमार दवाइयों की बात करी जा सकती थी, लेकिन किसान का कोई भी इशू अगर हम कोई किसान के लिए अपनी तरफ से काली का टेंशन देते हैं तो सरकार भागती है। अगर डार्क जोन के बारे में पूछते हैं तो सरकार जो है तिलमिला उठती है। अगर ऋण के बारे में पूछते हैं किसान के तो सरकार फिर बहुत बड़ा फैसला लेती है। मुझे तो पूरे टाइम के लिए 2 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया इस बात, मेरी बात का जवाब देने में। ये हालत है, ये किसानों की विरोधी है, ये किसान को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सर आपको ही टारगेट ज्यादा किया जाता है, आपको ही पिछली बार भी नेम किया गया था, अब भी आपको किया गया, आरोप भी आपके ऊपर लगते हैं सारे। कोई और विधायक को कभी ऐसे नेम करने की नौबत नहीं आई? आप ये देखो, बहुत सारे विधायक जो सप्लीमेंट्री पूछते हैं, बहुत सारे विधायकों का विवाद भी बढ़ जाता है, लेकिन आज तक किसी को नेम किया है? कांग्रेस के विधायकों को जो अपने आप को अपोजिशन के मानते हैं वो तो सरकार के साथ मिले हुए। आज अगर अपोजिशन कोई है हरियाणा में तो केवल मैं अकेला विधायक हूं जो लोगों की बात को हाउस में, हाउस से बाहर सबके बीच में कहता हूं। पहले से प्री प्लान किया जाता है कि ये इस तरह से जो आप मुद्दे उठाएंगे उसके बाद स्पीकर आपसे? ये प्री प्लान नहीं था। आज आपने देखा नहीं क्या हुआ था उसके अंदर। ये तो हर आदमी जो वहां बैठा था उसको इस बात से साफ लग रहा था कि भी आज तो बिल्कुल ही धक्का हो रहा है। मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे नेम करना बिल्कुल धक्के वाली बात थी। लेकिन स्पीकर का कहना है और जो व्यक्ति है, और जो विधायक है, और जो मेंबर है, क्या वो मैच नहीं करते? क्या कभी आपने स्पीकर को किसी को वार्निंग तक भी नहीं देता? लेकिन मैं जब भी खड़ा होता हूं ये डर है कि मैं अपनी बात करता कहता पंचकूला का जिक्र ना करूं। मुझे अगर हाउस में पंचकूला पे बोलने से रोका गया तो मैं आपके सामने सबूत के साथ बैठ जाऊंगा, हाउस में भी सबूत लेकर के जाऊंगा। चीफ मिनिस्टर को जाकर के पहले यही कहूंगा हाउस के अंदर
कि भी आज मैं पंचकुला की बात करने जा रहा हूँ और आप स्पीकर साहब से कहो कि वो ये अपने चैम्बर में चले जाए, इनकी जगह कोई दूसरे को बैठा दिया जाए, ताकि मुझे अपनी पूरी बात बता सकूं हाउस में आपको। अगर मेरी कोई बात गलत हो तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लो। अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आपका, चाहे वो स्पीकर है, चाहे आपका मिनिस्टर है, चाहे वो आपका कोई ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। फिर क्या डर है? तो कल आप उठाने वाले हैं पंचकुला के में जो आपसे लोग मिलते हैं? पंचकुला के मामले में मेरे पास काफी डॉक्यूमेंट्स है जी। मैंने और भी जिम्मेवारी लगा रखी है। जब मेरे पास पूरा कंक्रीट मसाला होगा उस दिन 100% इसको हाउस में भी उठाऊंगा और आप लोगों के सामने भी रखूंगा। आएगा, बहुत बड़ा मसाला आएगा, बहुत बड़ी बात आएगी। बहुत सारी बातों के जवाब जो है हाउस के अंदर मिलेंगे नहीं। लेकिन स्पीकर का कहना सर कि आपने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए मुख्यमंत्री भी खड़े हो गए, डिप्टी सीएम भी खड़े हो गए। बताया और नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने खड़े आपको बोला कि मैंने दोनों से ये बात पूछी थी वहां पे कि आप ये बताओ भी मैंने क्या अशोभनीय भाषा बोली है, मैंने कौन सी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोली है जो आप मुझे नेम कर रहे हो, ये बताना बनता है। हाउस में किसी भी मेंबर को आप नेम करते हो उससे पहले उसको वार्न करते हो। बाकायदा तौर पे स्पीकर ये कहता है कि मैं आपको वार्निंग देता हूं, या तो आप इस चीज को, आपने ये लैंग्वेज बोली है, इन शब्दों को वापिस ले ले या माफी मांगे, जो भी वो अपनी तरफ से कोट करता है वो करे। लेकिन वो सीधा ये नहीं कर सकता और नेम नहीं करना। मैं मेंबर हूं, वैसे 89 मेंबर हो रहे हैं उसमें, स्पीकर भी उनमें एक है। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि तुम बाहर जाओ। ये मतलब किस तरह तानाशाह तरीका अपना रखा है उसके अंदर। पहले तो मुझे कह रहा था देख लूंगा, मैंने कल जाते कुछ, लेकिन आज पहले से प्री प्लान था कि इसको निकाला जाए। सर स्पीकर का कहना है आप मुझे बताओ किसी मेंबर को कभी स्पीकर ने आज तक कहा मैं देख लूंगा? स्पीकर इस बात का जवाब दे। ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो पहले स्पीकर माफी मांगे। हाउस के अंदर उसको माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि भी मैंने आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पता है उनको अच्छी तरह से कि मैं, मेरी बात का जवाब नहीं है इनके पास, इसलिए इस तरह की भाषा। मतलब कोई वार्निंग तो देगा कि नहीं देगा? बिना वार्निंग दे कोई निकाल देगा? क्यों? मैं उसके घर में बैठा हूँ, उसके दफ्तर में बैठा हूँ। सेशन के पहले चरण में भी आपको 2 दिन के लिए निष्कासित किया गया, आप आगे फिर ऐसा हुआ? मैं गया हाईकोर्ट में और इन्होंने तो, स्पीकर ने तो सारी हदें पार कर दी। अब इनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हारी सरकार बेपोती है, इसमें जो तुम फैसले कर लोगे वो सबको मानने पड़ेंगे। ये तो राजाओं के राज से भी बुरी हालत है। आज तो मेरे ख्याल वो कौन होता था, एक मुस्लिम जो, जिसके बारे में कहा जाता था अभी तुगलक की फरमान है, मोहम्मद तुगलक, ये तो उस तरह के फरमान जारी करते हैं। ये तो उस चेयर पे बैठ करके ये सोचता है कि तेरे से बड़ा कोई आदमी नहीं है, जो फैसला तू कर देगा मानना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कोर्ट ने नोटिस किया, ये तो अदालत को अदालत नहीं मानती है, तो कोर्ट के नोटिस को भी हाउस के अंदर ये कहते हैं कि उसका जवाब नहीं दिया। विधानसभा का आपस का मामला, इन्होंने तर्क दिया कि ये विधानसभा का आपस का मामला है, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? उन्होंने जवाब दिया है नहीं, ये लिखा हुआ कहाँ है कि जवाब नहीं दोगे? जवाब देना पड़ेगा हर हालत में। इसका जवाब तो स्पीकर को हर हालत में देना पड़ेगा, हर हालत में। इसके लिए कोर्ट जब 23 तारीख को सुनवाई करेगी तब आप देखना, इसका जवाब देना बनता है। आप बेवजह इंटरव्यू नहीं कर सकते। न्यायपालिका और विधायिकी का एक फर्क है। लेकिन ये थोड़ा ही है कि वहां बैठ करके स्पीकर जो है अपने मन चाहे फैसले कर देगा। एक रूल बुक है हमारे यहाँ, उस रूल्स के मुताबिक ही आप कोई फैसला ले सकते हैं, उससे बाहर जाकर के नहीं। इन्होंने जो मेरे खिलाफ फैसला लिया था वो रूल के खिलाफ जाकर देता। वो तो मैंने विधानसभा में कहा, उस बात का जवाब ही नहीं था इनके पास। विधायिका को ये, इसको न्यायपालिका को ये नहीं मानते, कैग की रिपोर्ट को ये नहीं मानते, प्रजातंत्र को ये नहीं मानते।
तो फिर चलेगा कैसे? फिर ताकि आपके सामने जाकर के बात करनी पड़ेगी। अब तो ऐसी हालत कर दी कि प्रेस के लोगों के खिलाफ भी सरकार में बैठे लोग जो है जाकर के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं, उनको अरेस्ट कराते हैं, और उनके बच्चे जो है विधायकों के जाकर के रूलिंग पार्टी के कहते हैं एक के खिलाफ ये क्या अगले खिलाफ करेंगे। फतेहाबाद में क्या हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? आने वाले समय में आप लोगों के खिलाफ भी इसी तरह से करेंगे। अगर आप लोग हमारी आवाज नहीं बढ़ोगे तो ये मान के चलो थारा भी नंबर लगेगा। शराब घोटाले को लेकर आप लगातार सवाल लगाते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि काफी मुनाफा हुआ है। आप मुझे एक चीज बताओ, वो कहते हैं मुनाफा हुआ है, तो फिर जो एक साल के अंदर मान लो 10,000 करोड़ में बिका, और दूसरे साल में आप 15,000 करोड़ लेंगे उसको, तो 5,000 करोड़ रुपए पहले साल वाला कहा गया है। इतनी दारू की खपत बढ़ गई एक साल में, इतने ज्यादा पीने वाले हो गए कि 5,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा फायदा हो गया। इसका मतलब पिछला आप खा गए है। ये तो खुद ही स्वीकार करते हैं भी हमने डाके मारे हैं। रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करते? सरकार में बैठे लोग रोज ये कह देते हैं कि भाई मुनाफा हो गया या ये हो गया, तो फिर विजिलेंस की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? फिर वो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? वहां चाहिए, क्या दिक्कत है उसको आने? ये तो एससीटी की भी रिपोर्ट नहीं जारी करना चाह रहे थे, वो तो हाई कोर्ट ने मांग ली इनसे रिपोर्ट, और हाई कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी तो इनको देनी पड़ी, मजबूरी होगी। अदरवाइज इन्होंने तो वो भी टेबल नहीं की। तो स्पीकर का कहना ये भी है कि आप आरोप लगा दे रहा था, आप ले क्यों नहीं देते? बोले अभय जी मैंने अपने गले में फांसी डालनी है। मैं बोला फिर तेने कहा क्यों था मैं इसकी इंक्वायरी करा दूंगा। आज भी मेरे पास सबूत है, लोगों ने एफिडेविट दे रखे हैं, एक में भी सैकड़ों एफिडेविट है। फिर कार्रवाई मैंने विधानसभा के अंदर शरेआम ये बात कही है कि शराब का घोटाला हुआ है, और उसके अंदर आपका मंत्री जो है वो पैसे खा गया शराब घोटाले में। ये बात कही है नहीं कही है? तो फिर इससे बड़ा और क्या एफिडेविट दूंगा लिख करके? आप इंक्वायरी कराओ, नहीं खाए पैसे मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो, कोई रोकता है? हर चीज का सबूत क्या होता है? यही सबूत है ना कि मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर कह रहा हूँ, हाउस में कई बात बहुत बड़ी होती है। मैं मुख्यमंत्री की तरह नहीं हूँ कि मैं जो हाउस में कह दूंगा और अगले दिन उस बात से बदल जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की बात करी, बदल गया अपनी बात, नहीं दी उसे। सबूत तो मैं इसके खुद के खिलाफ दे दूंगा स्पीकर के। जो आएंगे अभी मेरे पास है वो बाकायदा सबूत ही आएंगे, और मैं स्पीकर के खुद के खिलाफ दे दूंगा, आपको दे दूंगा कॉपी। आप स्पीकर पे ले जाना के लिए, स्पीकर साहब आप सबूत मांगो थे, हमारे पास भी है, कर कार्रवाई तू तेरे खिलाफ। क्या होता है सबूत, ये तो बताओ मुझे। चाय वगैरह तैयार है।